जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में वादा किया था कि हम पिंजौर गार्डन का अगला ब्लॉग बनाएंगे, तो हम वादे के मुताबिक यहीं पे हैं। जैसे हमने भीमा देवी को कवर किया, वैसे हम आज इस ब्लॉग में पिंजौर गार्डन को कवर करेंगे। सो लेट्स गो। ये जो पेंटिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बिल्कुल ताजमहल से मेल खाती है। अगर आप ताजमहल के दरवाज़ों पर जाए तो वहाँ पर भी ऐसी ही पेंटिंग्स आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है पेट्रा ड्यूरा नाम की टेक्निक से, और यहाँ पर ये सस्ता पेंट है। ये जो गार्डन आप मेरे पीछे देख रहे हो, उसमें वो जो आपको छतरियाँ दिख रही हैं, वो राजपूती छतरियाँ। अक्सर आप अगर राजस्थान भी जाते हो तो आपको ऐसी ऐसी छतरियाँ देखने को मिल जाती होंगी। और ये जो गार्डन है, ये मुग़ल राजपूत मुश्तरका तौर पर एक वो आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो इसमें आपको मुग़ल आर्किटेक्चर भी दिखेगा और राजपूत आर्किटेक्चर भी दिखेगा। जैसे दीवार में कहीं कहीं मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। गार्डन के दोनों तरफ आपको पाम के पेड़ बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे, और इन पर अगर आप सुबह आते हैं तो फिर शायद एवरेज से बड़े साइज़ के चमगादड़ भी देखने को मिले। ये पहली मंजिल है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो ऊपर छतरी दिख रही है वो राजपूती स्टाइल में बनाई गई है। अगर आप राजस्थान में कई जगह जाते हैं तो फिर वहाँ पर इस स्टाइल की छतरियाँ दिखती है आपको। और इनके कमरे जो हैं वो कुछ कुछ मुग़ल या आर्किटेक्चर दिखता है आपको इन चौखटों में, क्योंकि ये मुग़ल और राजपूती मिक्स आर्किटेक्चर में बनाया गया। तो ये शीश महल यहाँ की पहली मंजिल है। यहाँ पर पहले रॉयल फैमिली के लोग रहते थे, मतलब रुका करते थे, सराय थी ये, और अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिदाई खान कोका जिन्होंने ये गार्डन बनाया था, वो भी यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं रह पाए, क्योंकि इस गार्डन को बनाने के बाद जल्दी ही उन्हें उसको औरंगज़ेब ने ठेका दे दिया था कि जाओ आप तुम मस्जिद बना लो, लाहौर की बादशाही मस्जिद बनाओ। और जब वो वापस यहाँ पर आए तो फिर बवाना के राजा ने, यहाँ के लोकल रियासत के राजा ने, यूँ अपनी ज़मीन खोने के डर से कि वो इतना टाइम तक उन्हीं के अंडर थी, यहाँ पर कुछ गॉइटर से ग्रस्त लोगों को, गॉइटर यानी घोंगे की जो बीमारी होती है, उनसे ग्रस्त लोगों को यहाँ पर नौकरी दे दी गार्ड की, ताकि वो लोग ज़्यादा हाईलाइट हो पाएँ, और जिसकी वजह से मुग़ल हरम की औरतें डर जाएँ कि ये समझ के कि यहाँ पर तो एपिडेमिक फैला हुआ है, क्योंकि पहाड़ों के एरिया में घोंगे की बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आपके भी नमक में आयोडीन नहीं है तो फिर आपको भी चांस है कि वो हो सकती है, और माउंटेनियस रीजन में यहाँ बहुत हुआ करती थी कि उनके नमक में आयोडीन नहीं होता था। अब हम चलते हैं दूसरे फ्लोर की तरफ, यानी रंग महल में, और लेट्स गो। मुग़लों ने बड़े चाह से ये बनाया था पिंजौर गार्डन, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी बहुत मुफीद रहता है, नज़ारे बहुत हसीन है। जैसे हमारे पीछे आपको दिख ही रहा होगा, फव्वारे भी बनवाए थे उन्होंने, लेकिन वो यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं रह पाए। उनके बाद औरंगज़ेब के बाद मराठा एम्पायर आया, उसके बाद सिख एम्पायर आया। सिख एम्पायर के टूटने के बाद पटियाला की जो रियासत थी वो उसके अंदर की ये ज़मीन आ गई, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम यादविंद्रा गार्डन पड़ गया, कि यादविंद्रा सिंह ही थे यादविंदर सिंह जिन्होंने ये गार्डन हैंड ओवर किया था इंडियन गवर्नमेंट को, आज़ादी के बाद हरियाणा गवर्नमेंट को। जो पंजाब के एक्स सीएम थे अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, यादविंदर सिंह उनके परदादा थे, जिन्होंने ये हैंड ओवर किया था ये वाला बाग पंजाब गवर्नमेंट को। जब पंजाब और हरियाणा की तकसीम हुई तो ये हरियाणा में आ गया। मेरे पीछे इस महल की, इस गार्डन की दूसरी मंजिल है, जिसे रंग महल कहते हैं, जो शायद सबसे खूबसूरत मंजिल भी है यहाँ की। ऐसे गार्डन के बीच में पानी का चश्मा और फाउंटेन्स आपको लगभग हर मुग़ल मॉन्यूमेंट में मिल जाएंगे, तो इसमें भी यहाँ पर है। पहले फाउंटेन ज़्यादा चलते थे, अब पता नहीं क्यों यहाँ पर कम चलाए जाते हैं।
कई हॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। मतलब ओसामा बिन लादेन के ऊपर जो फिल्म बनी थी ज़ीरो डार्क थर्टी, उसका भी अफ़गानिस्तान के लिए जो सीन फिल्माया गया था वो इसी गार्डन में फिल्माया गया था, ताकि थोड़ा ये टच दिखाने के लिए कि हाँ ये अफ़गानिस्तान का एरिया है, क्योंकि थोड़ा मुस्लिम आर्किटेक्चर चाहिए था उन्हें दिखाने को, इसीलिए शायद ये वाली जगह चूज़ की गई थी। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ की तीसरी मंजिल पर, जिसका नाम है जल महल, क्योंकि ये चार अतराफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में ये कमरा है, बीच में ये जगह बनाई गई है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको एंट्रेंस में दिखाया था कि यहाँ पर की ऐसी पेंटिंग थी जैसे आपको ऊपर दिखने लग रही होगी या फिर इस जगह पर भी दिख रही होगी, ये सभी आपको ताजमहल में भी देखने को मिलती है वहाँ के एंट्री गेट पे, और आपको यहाँ पर इस जगह पर भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर कई कई मुग़ल जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो इस तरह की पेंटिंग रखकर बनाया करते थे। और जो महंगा जब ज़्यादा बजट में चीज़ बनती थी, जैसे ताजमहल खूब बजट लगाकर बनाया गया, तो पिएट्रा ड्यूरा नाम की जो एक आर्ट होती है उसमें इन पेंटिंग्स में सेमी प्रेशियस स्टोन, जैसे ग्रीन कलर की जगह वो इमेरल्ड को डाल दिया करते थे, ब्लू कलर जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर वो नीलम को यूज़ किया करते थे, का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये लो बजट में बनाया क्योंकि किफ़ायत का देखा उन्होंने, तो फिर यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग ही है और अब उस पर नया ताज़ा पेंट कर दिया है। अभी टूरिज़्म सेक्टर है हमारे यहाँ। ये देखो अंश लव सानवी, तारीख भी लिख दी है अगलों ने, ये पता नहीं कौन किसको लव किए बैठा है। तो ये सब नॉनसेंस करने से आपका लव अमर नहीं होने वाला, मजाक ही उड़ेगा आपका। और नंबर भी लिख कर चला जाया करो ताकि मैं आपको फ़ोन करके आपका अच्छे से मजाक उड़ा सकूं। अगर आप पिंजौर गार्डन को एरियल व्यू से देखें तो फिर आपको दिखेगा कि ये 4 बाग अंदाज में बना है, यानी बाग को 4 टुकड़ों में बांटा गया, उसके बाद चारों को भी और फर्दर 8 टुकड़ों में बांट दिया गया है। और हुमायूं का मकबरा भी ऐसे दिखता है, और मुग़लों के कई बागात जो हैं इसी अंदाज में बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो स्टाइल था बागात बनाने का ये मुग़ल हिंदुस्तान में लेकर आए थे। और अकबर अपने अकबरनामे में लिखता भी है कि हमारे आने से पहले हिंदुस्तान के लोग बड़े बेतरतीब से बाग बनाया करते थे, यानी मतलब वो उसका ओपिनियन था कि वो यहाँ पर वो कोई भी अपने आप को इंडियन नहीं मानता था, वो सभी अपने आप को तुर्क या फिर तुर्कमेन वगैरह ही मानते थे। ये सारा बाग चारों तरफ से एक फोर्ट्रेस के अंदर कैद है, और इसकी फोर्ट्रेस के अगर आप बाहर जाओगे तो आपको कई कई जगह पर, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में, इस वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि भीमा देवी टेम्पल को जब तोड़ा गया तो फिर उसके जो स्कल्पचर थे वो फोर्ट्रेस में लगाए गए, टुकड़े उसके लगाए गए हिंदुओं को टीज़ करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अगर आप इसके चारों तरफ घूमें, तो इसके गार्डन के बाहर घूमें तो। ये जिस मंजिल पर अभी हम हैं ये पिंजौर गार्डन की आखिरी मंजिल है, लेकिन इसको नया बनाया गया है। ये इससे पहले आज से पहले यहाँ पर नहीं थी। इसको सरकार ने टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए बाद में बनाया गया। यहाँ पर स्टेज शो हुआ करते हैं उस जगह पे। खूब ज़रख़ेज़ ज़मीन होने की वजह से, कि मुग़लों को इसी वजह से बनाया था कि मुग़लों को आम बहुत पसंद था, तो यहाँ पर आम की फसल भी बहुत अच्छी होती है और हर साल मैंगो मेला भी यहाँ पर लगता है इसीलिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जामुन और चीकू और कई तरह के फल लगा करते हैं।
पंचकुला जैसे एरिया में कभी पानी की कमी नहीं थी। जब मुगलों ने गार्डन बनाया भी था तो भी पानी के चैनल प्रॉपर बनाए गए थे, जैसे ये चैनल बना रखा है पानी का, और तब से लेकर आज तक वही सेम चैनल ही चलने लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी नेचुरल बावड़ियाँ भी थी, जिनको ऐसा बोलते हैं कि पांडवों ने बनाया था। ये यहाँ का जो लोकल लेजेंड है कि पांडवों की बनाई बावड़ियाँ हैं, उनका पानी को यहाँ पर यूज़ किया गया, यहाँ पर वो सिंचाई करने के लिए। आज हमने कवर किया पिंजौर गार्डन और शाम ढल चुकी है। अगर आप मज़ीद और ऐसे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से इस ब्लॉग को देख रहे हैं।